ने जो स्टडी किया लास्ट सन पे वो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया। क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का निकाला था और जो प्रोडक्ट आया था वो वेक्टर आया था, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट भी उसको नाम दिया था। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट उसका भी पढ़ लिया, किसका, यूनिट वेक्टर्स का। यानी आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो। जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर ज़ीरो, यानी सेम का सेम के साथ ज़ीरो, और एक का दूसरे के साथ तीसरा आएगा जो वहाँ नहीं है, और वो साइन बता दिया था कन्वेंशन के कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना। अब यहाँ दूसरी चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, देखो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट किसका पढ़ते हैं हम लोग, इसका दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं हम लोग जब दोनों के कंपोनेंट्स गिवन है। हमें क्या गिवन है, ए एक्स की वैल्यू गिवन है कंपोनेंट्स की टर्म में, ए एक्स ए वाई ए जेड कंपोनेंट, बी वेक्टर के बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरह से। मेरी बात समझ में आ रही है। अब हमें ये निकालना है इस तरीके से, तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से, और ये और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू पुट करने के बाद इस अकेले को क्रॉस करना है इस पूरे से, फिर इस अकेले को करना है इस पूरे से क्रॉस, फिर इस अकेले को करना है क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरे से, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस एक को इस पूरे से करना है, तो इसके इस तरह कर लो, इस अकेले को इससे करो क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको इससे करो क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको इससे करो। तो यही चीज़ को मैंने इस तरह करके लिख दिया, ए एक्स आई कैप इस पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए वाई जे कैप, फिर सेम उसे पूरे के पास साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यही कि ये पूरा नीचे आएगा, फिर प्लस ए जेड के कैप और इस पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आ रही। अब आगे चलें, अब पहले को इससे करो, ए एक्स आई कैप को हम इससे करें बी एक्स आई कैप से, तो देखो फिर इसको ए एक्स आई कैप को बी वाई जे कैप से कर रहे हैं, ए वाई जे कैप से, फिर ए एक्स आई कैप को इससे कर रहे हैं बी जेड के कैप से, ये रहा ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप। इसी तरह आगे के मैंने टर्म्स सारे लिख दिए, आप एक बार इसको पूरी तरह देख लेना। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं नोट्स का शॉर्ट भेज दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आई का क्या होगा, ये तो स्केलर पार्ट हो जाएगा 3 की तरह, ये हो जाएगा बी एक्स -4 की तरह, स्केलर टाइप कह दो, तो ये तो अलग हो जाएगा। और क्रॉस जो होगा वेक्टर पार्ट का होगा, वेक्टर में कौन है, आई कैप, ये भी आई कैप, आई का क्या होगा, जाएगा 0। इसी तरह जे वाला आएगा, ये 0, फिर लास्ट वाले में इस तरह के वाला आएगा, ये देखो के 0, तो ये तो 0 हो गया। तो अब हम क्या करें इसको, ये मैंने लिख दिया, आई का क्या हो गया 0, इस तरह मैंने बता दिया, इस तरह जे का इस तरह, आई जे का इस तरह। अब हमने क्या किया, इसको लिखा तो ये इस तरह निकल के आएगा 0, और ये सेकंड टर्म आ गया ए एक्स बी वाई और के कैप। समझ में मेरी बात आ रही है, ये कैसे आया एक मैं बता देता हूँ, बाकी की ज़रूरत नहीं है। ए एक्स बी वाई और आई क्रॉस जे का क्या होगा के, इसी तरह ये आई के, तो के आई ऑर्डर में आएगा, आई जे के आई ऐसे ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर ए एक्स बी जेड और आई के उसी तरह रोटेशन वाले में देख लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस जे के इस तरह, और ये के कैप। इसी तरह इंटर्न को लिखेंगे, इसी तरह इंटर्न को लिखेंगे, ये के कैप है, ये क्या है के कैप, स्क्वायर नहीं 0, फिर के कैप इस तरह, ये भी के कैप, ठीक है, इस तरह के कैप। अब यहाँ देखो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ देखो इसको ऑर्डर करके सही से करके लिख दो, तो आई कैप और ये इस तरह आ गया, और जे कैप इस तरह आ गया, और के कैप वाली एक साथ कर दी, इस तरह आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे, हमें याद करने का तरीका देखो, हम इनको कैसे याद करेंगे, देखो हम इसको कैसे याद करेंगे, ये चीज़ देखो अब कैसे आया ये सब। और ये देखो हम क्या लिखें, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आ गया फाइनल फार्मूला, ये आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ये आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ऐसे कर। तो यहाँ लिखने का और याद करने का तरीका क्या होगा, देखो ऐसा होगा तरीका, ये लिखेंगे और ये लिखकर एक्स इक्वल टू लिखकर क्या करेंगे हम आई, और हम लिखेंगे ए बी, पहले ए फिर बी, तो ए बी लिखेंगे, ए थोड़ी दूरी बनाकर ए और माइनस ए बी, फिर क्या लिखेंगे जे, और फिर क्या लिखेंगे ए बी ए और बी, फिर क्या लिखेंगे के, इस तरह कैप, तो क्या लिखेंगे ए बी यहाँ। अब देखो x किस चीज़ को इंडिकेट करता है, x को ये y की तरफ होता है, ये z की तरफ, तो यहाँ सीधा सीधा समझ जाएं, x के बाद क्या आएगा y के बाद z, तो x y z, समझ में आ गई, ठीक है, x y z। अब y z तो हो गया, इसी को उल्टा करो z y, ऐसे उल्टा करके लिखेंगे, याद करने का तरीका समझ में आया, ऐसे उल्टा करके लिखेंगे। फिर देखो y के बाद क्या आएगा x y z
और फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर एक्स वाई जेड एक्स, तो वाई के बाद क्या आएगा जेड, और जेड के बाद क्या आएगा एक्स। उल्टा करो, यहाँ पर एक्स लिखो और यहाँ क्या लिखो जेड। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर देखो ये जेड के बाद क्या आएगा एक्स वाई जेड, खत्म हो गया, फिर क्या आएगा दोबारा एक्स वाई जेड, तो फिर एक्स और फिर वाई, फिर क्या आ जाएगा वाई और ये एक्स। अब फॉर्मूला चेक कर लो, ये और ये एक ही है, ये और ये बनाने के तरीके समझ आए। दोबारा देखो, हमारे पास कोई वेक्टर उल्टा बना दिया उसने, वो पूछ रहा है बी क्रॉस ए लिखो, तो दोबारा क्या लिखेंगे आई, और क्या लिखेंगे यहाँ बी ए, यहाँ बी ए दूरे बनाकर, फिर क्या लिखेंगे जे कैप, फिर बी ए, फिर बी ए, फिर के कैप, फिर क्या लिखेंगे बी ए, फिर क्या लिखेंगे बी ए, तो क्या लिखेंगे आई एक्स है, एक्स के बाद क्या आएगा वाई, और क्या आएगा जेड, उल्टा कर दो जेड और वाई, तो वाई है तो ऐसे गिनो एक्स से शुरू होता है एक्स वाई, वाई के बाद जेड, और जेड के बाद खत्म हो गया तो फिर दोबारा एक्स से शुरू करेंगे, फिर उल्टा कर दो एक्स और जेड। बात समझ में आई? फिर एक्स वाई जेड आता है, जेड है ये, जेड खत्म हो गया तो क्या हो गया फिर एक्स वाई, तो वाई और एक्स उल्टा कर दो। मेरी बात समझ में आई? ऐसे करेंगे। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ऐसे भी लिखेंगे आई जे के, और ए वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स बी वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। आई के नीचे उसका आई वाला, जे के नीचे जे वाला, और के नीचे के। इस पूरे को बोल देंगे डिटर्मिनेंट, 3/3 की डिटर्मिनेंट। ये आगे मैथ्स में आएगी और मैं इन्हें हल करना बाद में बताऊंगा, अभी ज़रूरत नहीं है, याद रखने के लिए काफ़ी है इस तरह। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, पहले ए के लिखेंगे क्यों ए पहले आया, तो ए एक्स ए वाई ए जेड इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी के, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी वाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बी जेड। अगर होता बी क्रॉस ए तो पहले बी के लिखते बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर लिखते ए के ए एक्स ए वाई ए, ऐसे लिखते आई जे के सेम रखते। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखें ये डिटर्मिनेंट है, ये मैंने लिख दिया। अब चीज़ों को लेकर आगे चल दोबारा देखो, हमारे पास ये वेक्टर दे रखा, कोई कितना है वेक्टर 2 3 7, यानी 2i कैप 3j कैप 7k कैप, 2 3 7 करके याद रखेंगे, जैसे जल्दी लिख सकते हैं दिमाग में। बी क्या है आई कैप प्लस 2k कैप, सी क्या है ये। अब फाइंड दिस निकलवा रहा। अब दिस क्या है, ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये एक कह दो और ये दूसरा कह दो, तो पहले इस दूसरे को निकालो। तो दूसरे को निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाया हमने, कंपेयर की वैल्यू एक्स क्या आएगा 2, कहाँ लिखी मैंने है ना, ये ए एक्स लिख देता हूँ मैं बाद में, पहले बी और सी चाहिए, बी और सी के कंपोनेंट। तो बी और सी के कंपोनेंट देखो आप, बी एक्स 1 बी वाई 0 बी जेड 2, कैसे, ये कुछ नहीं है तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे देखो आई कैप और 2j कैप है तो के कैप नहीं, ये जे कैप नहीं है 2k कैप है तो 0j कैप कर लो। तो बी एक्स कितना आ गया 1 बी वाई 0 बी जेड 2। इसमें देखो दोबारा जे और माइनस के, ये जे माइनस के, आई नहीं है तो आई बना लो 0 इंटू आई कैप, ये सी का ये सी एक्स, ये सी वाई 1 सी जेड -1, गलती नहीं करनी है, 1 नहीं है इसमें। अब ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, उसी तरह लिखना बी सी फिर बी सी फिर वो इस तरह लिखते जाना। फिर ये कितना आ गया, ये इतना आ गया। अब इसको फॉर्मूले हल किया, सॉल्व किया, ये कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो ये कितना है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आई गई, उसे लिख दो, और इसकी वैल्यू पहले से ही गिवन है, ये लिख दो। और दोनों के बीच में कितना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट में क्या करते हैं हम, आई वाला आई वाले के साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बोलते हैं ए एक्स बी एक्स, इसे पूरे को बी बोलें तो इससे पूरे को ए बोलें, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ऐसे बोलेंगे। ये कर दिया 2 - 2 प्लस क्या किया 3 + 2 3 कितना आया 3 + 2 3 + 2 और ये क्या आया 7 और 1 7 1, तो ये कितना आ गया 3 2 6 और ये 2 to the 4, तो कितना आ गया फाइनली हमारे पास 9। ये आंसर आ गया। इसी तरह हम आगे लेकर चलें चीज़ों को। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कौन सा ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का 2 और 3 2 आई कैप 3 जे कैप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप -j कैप, यानी इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग निकालना है। तो कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है हमें, प्रोजेक्शन किसका, ए वेक्टर का, किसके अलॉन्ग आई कैप -j, तो इसको भी ले लो। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग ए ए वेक्टर अलॉन्ग दिस मीन्स प्रोजेक्शन अलॉन्ग दिस, इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन, इसका मतलब एक ही हुआ। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, यानी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, अलॉन्ग बी या ऑन बी, ऐसे ही बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर,
और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, ए डॉट बी अपॉन बी पर निकालना है तो बी नीचे आएगा, जिस पर निकालना है नीचे में डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या आ गया, ए डॉट बी और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ये मैग्नीट्यूड है, तो बी वेक्टर के दो ही कंपोनेंट है, तो ए वेक्टर की तरह समझ लो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, दो के टर्म में तो ऐसा आता है, तीन होते तीसरा भी होता तो क्या हो जाता है ए जेड के कैप, इसे तो बी वेक्टर का बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और बी जेड जीरो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, वी एक्स 1 और बी वाई -1, तो देखो स्क्वायर रूट, ये देखो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब देखो हमें ये डॉट भी निकालना है, तो डॉट के लिए हम क्या करें, फिर कंपेयर करें, ये डॉट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमने कर दिया, तो ये 2i प्लस 3j और i माइनस, तो सेल्फ का सेल्फ से करेंगे, मैंने i वाले के कोफिशिएंट का i वाले से, 2 का 1 के साथ 1 और 3 का -1 के साथ -3, तो कितना आ गया माइनस, तो प्रोजेक्शन कितना आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी -1 अपॉन √2, मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन का कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ले लें तो -1 अपॉन √2 का मैग्नीट्यूड 1 अपॉन √2, ये आंसर हो गया, समझ में आ रही है। तो प्रोजेक्शन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इतना याद रखें बस, इसलिए आया मैग्नीट्यूड लेना हमें, तो प्रोजेक्शन ये आ गया 1/√2, मैंने लिख दिया सब ये। अब कह रहा है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट इसका अलोंग इस, उसी की भाषा लिखी क्वेश्चन की, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, आंसर आ गया। अब हम ये कहें कि कोई वेक्टर है पी वेक्टर, अब एक एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा, किससे, एक्स वाई जेड से, एक्सिस से रेस्पेक्टिव, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा क्या होंगे, तो कोई वेक्टर ए एक्स वाई जेड से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता था, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा क्या होते थे 1, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कर सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें ये वैल्यू पुट करी तो इस तरह से आ गया, ये निकल कर इस तरह आ गया, साइन स्क्वायर को एक तरफ कर दो, इधर ले आओ 1 1 1 3 और -1 2, तो ये 2 आ गया आंसर, मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है। तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 18 है, मैग्नीट्यूड का सम। अब कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, पहले रिजल्टेंट निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड कितना है 12, अगर रिजल्टेंट जो है 90 पर है विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के फोर्स से कितने डिग्री पर है रिजल्टेंट, 90 डिग्री पर, दोनों फोर्सेस का, तो उनके मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, तो मान लो उनके मैग्नीट्यूड, एक को बड़ा मान लो एक को छोटा, तो बी छोटा मान लिया हमने, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, देखो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये रिजल्टेंट छोटे वाले के साथ, इस बी के साथ जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, कितना बना रहा है 90 डिग्री, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, आ रही है नहीं आ रही समझ में, ये बात आपको समझ में आई नहीं, ठीक। अब देखो ए क्या कह रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड का सम 18 है, पहली भाषा पहली लैंग्वेज। दूसरा कह रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड लो, ये दूसरी लैंग्वेज, कितना है 12, तो ये वाला 12 है, तो ये रूट ओवर ये कर दो, दोनों के बीच में एंगल क्या ले लो थीटा, मेरी बात समझ में आ रही, थीटा एंगल है दोनों के बीच में, ये लिखना सब, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसे स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, और वो कंडीशन भी लगा दो, ये पैरेललोग्राम लगा दिया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, जो छोटे मैग्नीट्यूड का यही दिख रहा है, देखो लंबाई कम ली, इसकी लंबाई ज़्यादा ली ए वेक्टर की, तो हमने समझ में आ गया कि ए हमने ज़्यादा लिया, बी छोटा, छोटे से ये रिजल्टेंट ये हो गया डायगोनल पर, क्या पैरेललोग्राम का डायगोनल कहलाएगा, तो ए वेक्टर ये कितना एंगल पर है, छोटे से 90 पर, यानी ये 90 है, यानी ये अल्फा 90 है, और ये वाला होगा ये क्या कहलाएगा थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो दोबारा देखो ये थीटा और ये अल्फा, दोबारा देखो tan अल्फा कितना आता है, अल्फा किसके साथ है बी के साथ, तो ऊपर कौन आएगा न्यूमरेटर में, जिसके साथ नहीं है तो ए आएगा, ए साइन थीटा अपॉन फिर बी जिसके साथ है प्लस ए कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है दरअसल बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, समझ में आ रही है, क्योंकि वहाँ बी के साथ एन के साथ एंगल होता था ए के साथ, तो यहाँ बी के साथ है तो ए को बी से रिप्लेस कर दो, ऐसा भी बोल सकते हो। तो tan 90 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी 1/0, तो ट्रांसपोज करें तो ये इस तरह आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया -b/a, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर स्क्वायर करने पर जो आया उसका, ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, a² - b² 12² आ गया, a + b कितना है 18, तो इसको हल करो, डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो ये क्या आ गया a - b 8, a + b कितना था 18, दोनों को हल करो, a 13 आ गया, b 5 आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो, वेक्टर इज टर्न्ड विदाउट ए चेंज इन इट्स लेंथ
स्मॉलर एंगल डेल्टा थीटा, द वैल्यू ऑफ द मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर एंड डेल्टा ए रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ को चेंज किए बिना रोटेट किया जाता कितने एंगल से, डेल्टा थीटा से। ठीक है, उस वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर। क्या नाम है उस वेक्टर का, ए वेक्टर। ठीक है, उस वेक्टर का नाम लिख सकते हो, दैट इज ए वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर है ना। अब कह रहा है डेल्टा थीटा, डेल्टा ए वेक्टर लाओ और मॉड निकालो। तो मॉड तो तब निकालते हैं किसी चीज़ का, पहले वो चीज़ लाते हैं वेक्टर वाली, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाते हैं हम कहीं से भी। तो देखो ये इस तरह ले लो लेंथ, और इसको रोटेट कर दिया इस तरह, यूँ करके रोटेट करेंगे तो इस तरह से आएगा। देखो इस तरह, इस तरह, ये सेंटर और ये वेक्टर इस तरह, ए वेक्टर। तो ये ए नहीं रहेगा अब, ये समथिंग ए डैश वेक्टर। क्यों, लेंथ तो यही रहेगी, इसकी भी ए, इसकी भी ए डैश की भी लेंथ ए डैश कहलाएगी, लेकिन इसकी ए कहलाएगी, लेकिन ए डैश इज इक्वल टू ए ही आएगा, क्योंकि लेंथ हमने चेंज नहीं की, रोटेट किया, यानी सर्किल का पार्ट आया। और एंगल कितना आया यहाँ पर, ये डेल्टा थीटा आया। कितना आया, डेल्टा थीटा। समझ में आ रही बात को। और ये आर्क घूमा इस तरह से, और ये बहुत छोटा कह रहा है विदाउट चेंजिंग स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, छोटा एंगल। तो ये जो आर्क होगा और ये जो कॉर्ड होगी मिलाने वाली, इसमें कॉर्ड दिखाइए, ये दोनों बराबर होंगी। दोबारा देखो आगे, ठीक है, ये देखो इस तरह, जितना छोटा करोगे कॉर्ड की लेंथ आर्क इज इक्वल टू कॉर्ड हो जाएगी, छोटा करोगे जब। क्यों, डेल्टा थीटा क्या है, बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल। ठीक है, तो कॉर्ड की लेंथ इज इक्वल टू आर्क लेंथ। तो कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या आई, ये इस तरह आई, ए बी क्या आएगा, इस तरह ये आएगा। देखो ये ए डैश वेक्टर का, तो दोनों का लेंथ वाइज सेम है, इस तरह आई। ये चेंज आया, क्यों, ये फाइनल है ये वाला और ये इनिशियल है, तो ये आया डेल्टा ए वेक्टर। कैसे करेंगे डेल्टा ए वेक्टर को, दोबारा देखो यहाँ पर, मैं छोटी जगह है तो मैं दोबारा थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा। डेल्टा ए वेक्टर मीन्स, इसे बोलेंगे चेंज इन ए वेक्टर, चेंज इन ए वेक्टर। और चेंज हमेशा कैसा होता है, फाइनल ए, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी। तो फाइनल ए क्या होगा, ए डैश वेक्टर माइनस ए डैश वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसको निकालें ट्राइंगल से, ऐसा देखो गौर से, देखो दोबारा देखो, यहाँ ट्राइंगल, चलो ये वाला, यहाँ से ट्राइंगल लो से, ए वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर। समझ में आ रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डैश वेक्टर। तो समझ में आ गया, डेल्टा ए वेक्टर क्या आ गया, ए डैश वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यही हमें निकालना है, देखो यही तो है डेल्टा ए वेक्टर, यही निकालना है। ये निकालना का मतलब ये निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये तो है वेक्टर, ये छोटा सा, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी लेंथ के बराबर, एरो की लेंथ बताओ, एरो की लेंथ कितनी होगी, कॉर्ड के बराबर, कॉर्ड ए बी, ये इस वाले में ये ए बी यहाँ आ गया, इस वाले में ये ए बी है यहाँ, ये ए बी। ठीक है, इस तरह से। तो ए बी कॉर्ड लेंथ बराबर आर्क लेंथ हो गई। तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, आर्क ए बी कैसे निकालेंगे हम, एंगल इंटू रेडियस। एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। रेडियस कितनी है, ए। कैसे पता लगे रेडियस ए है, ये रेडियस यही तो हुई है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी एरो की, ए, तो यही तो लेंथ रेडियस है, तो ए हो गई लेंथ, इस तरह। अब दूसरी चीज़ निकाल रहा, डेल्टा ए कितना होगा। डेल्टा ए का मतलब, डेल्टा मैंने चेंज होता है हमेशा, मैंने बताया डेल्टा मैंने चेंज, और ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया। तो मैग्नीट्यूड कितना है फाइनली भी, तुम कहोगे फाइनली इसका मैग्नीट्यूड था ए डैश आएगा, तो ए डैश इज इक्वल टू तो ए है, ए डैश इज इक्वल टू तो ए है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, लेंथ तो सेम रखी ना एरो की, बिना लेंथ में चेंज किए रोटेट किया ना। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज कितना आया, 0 आया। कैसे, ए डैश माइनस ए, और ए डैश बराबर क्या है, ए, तो इसकी वैल्यू भी ए आ गई और इसकी ए है, तो क्या आ गया, डेल्टा ए 0। और मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर क्या आ गया, वो ये आ गया, ये रहा, ये है मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर। क्या है ये, सॉरी, चेंज इन ए वेक्टर मॉड। तो चेंज इन ए वेक्टर मॉड ये आया हमारे पास। मेरी बात समझ में आई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल्टा ए क्या आ गया 0, और मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर वो क्या आ गया, वो आ गया ए डेल्टा थीटा। ये आंसर हो गए, ये क्या हो गए, आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इस तरह से लेकर चलेंगे चीज़ों को। अब आगे देखो आप, एप्लीकेशन देखो गॉस प्रोडक्ट का, टॉर्क फाइंड करने में। टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है, आर्म लेंथ इनटू फोर्स। 9-10 में तो इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा आपने लीवर पढ़ा हो, लीवर क्या होता है ना,
हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा किसी चीज़ को खिसका सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो उसको दूसरी आर्म जो लीवर की होती है उससे हम उस जगह पे फोर्स लगाएं तो कम फोर्स से ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। वो ज़्यादा फोर्स को कम फोर्स में कन्वर्ट कर देता है लीवर की आर्म के थ्रू। उस लीवर आर्म को कहते हैं आर्म लेंथ। इस तरह तो ये टॉर्क हुआ। अब यहाँ पर कोई इतने न्यूटन का फोर्स दे रखा है जो ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस तरफ की डायरेक्शन दे रखी है, और ये ओरिजिन है और इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ए पॉइंट पर, और ए का कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इस तरह से। तो कह रहा है मूवमेंट ऑफ फोर्स बताओ या टॉर्क बताओ अबाउट ओ। ओके अबाउट बताओ, ओके अबाउट बताओ मूवमेंट ऑफ द फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर निकालेंगे। ये पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जहाँ फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन, किससे, ओरिजिन से, इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर कैसे निकालेंगे हम मैंने बताया कोऑर्डिनेट दे रखे, तो आई जे के चिपका दो और के और सम कर दो, तो क्या आ गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फोर्स कितना, इतना। अब टॉर्क कितना, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हमारा काम है आर वेक्टर और एफ वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना। देखो कैसे करेंगे, ये आर है और ये एफ है, तो देखो इसका इसके साथ कर दो, ऐसे कर दो, बिना फॉर्मूले भी कर सकते हो, फार्मूला ज़रूरी नहीं है। तो कैसे कर सकते हो, इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको, ये मैंने लिख दिया। इस तरह से करेंगे। बात समझ में आ रही है? फाइनल वैल्यू उस तरह से कितनी आ जाएगी, इस तरह। ये आ गई टॉर्क की वैल्यू, ये टॉर्क आ गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप से कंपेयर करेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टी एक्स आई कैप टी वाई, तो टी एक्स आई कैप टी वाई जे कैप, सॉरी टॉ इज इक्वल टू टॉ एक्स आई कैप टॉ वाई जे कैप टॉ जेड के कैप। तो टॉ एक्स क्या है, -3 पूरा लेंगे इसको यहाँ काम में, ये नहीं कि ओनली 3 गलत हो जाएगा, तो -2 इस तरह से स्क्वायर, और ये -8 इस तरह करेंगे, और ये इस तरह आ जाएगा √77 न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट होती है। आगे देखो लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये सिंपल लीनियर वेलोसिटी, ये आर जो है आर जो है पोजीशन होती है उस पॉइंट की, इस तरह से जो दिया हुआ रहेगा, इस तरह है या जो भी होगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की हमें वेलोसिटी निकालनी, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी सर्कल में घूम रही है, इस तरह से, इस तरह घूम रही है, ऐसे घूम रही है, और मानो एट टाइम हम इस पॉइंट की बातें करें, यहाँ इस पॉइंट की, और इसकी वेलोसिटी निकालें, तो इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ऐसे होगी, टेंजेंट टू द पाथ ऐसे। और ओमेगा जो होगी, इसकी ओमेगा जो होगी वो आगे आएगा परपेंडिकुलर इनटू परपेंडिकुलर एंड आउट ऑफ द पेज होगी, और इस पॉइंट, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखेंगे यहाँ से सेंटर से, दैट इज ओ ए वेक्टर, और ओ ए वेक्टर का ही नाम देंगे आर वेक्टर। उस जगह पर उसकी पोजीशन देखना, यानी पोजीशन वेक्टर। तो देखो ओमेगा दे रखी है, आर दे रखी है, ओमेगा क्रॉस आर से निकलेगी, इस तरह से आ जाएगी। फाइनल वी वेक्टर की वैल्यू इतनी आई, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मॉड क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई वी जेड स्क्वायर। तो वी एक्स क्या 1, वी वाई -1, वी जेड -1 इसका इसका। तो ये मीटर पर सेकंड लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आगे चलें चीज़ों को लेकर, है ना। कोई फिगर दे रखा है इसमें, ए बी सी डी इस तरह से शो कर रखे, ठीक है, और ए बी सी डी इस तरह शो कर रखें, ई एफ सॉरी ए बी सी डी ई एफ जो है रेगुलर है, हेक्सागन है। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई प्लस ए एफ वेक्टर। ये रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, ओ इसका सेंटर है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू जो है, इस पूरे की वैल्यू ए ओ वेक्टर होगी, ट्वाइस ए ओ वेक्टर होगी, और इस तरह अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। अब हमें क्या करना है, देखो दोबारा देखो, आपको क्या करना है, मैं आपको लेके चलूँ, दोबारा देखो ये वैल्यू। सबसे बड़ी चीज़ तो आंसर देखो, ये किस में लाना है, यहाँ सब में ए ओ वेक्टर कॉमन है, यानी ए ओ आ रहा, अब 6 आ रहा है, 2 आ रहा, 4 आ रहा है, या तो ए ओ के टर्म में लानी है। तो यहाँ समझ में आई, ए ओ के टर्म में लानी है, इसके टर्म में। तो ए बी वेक्टर जो दे रखा है, या ए सी वेक्टर जो दे रखा है, ए डी वेक्टर दे रखा है, फिर ए ई है, फिर ए एफ है, आप उसमें देखो ये दे रखे। तो ए बी को ट्राइंगल छोटा सा लेके इसके टर्म में लाओ, किसके टर्म में, ओ ए के टर्म में। तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो रेगुलर हेक्सागन है, इसमें ये बराबर होगी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ये साइड ए बी, और ए बी बराबर क्या होता है, बी सी बराबर सी डी, इस तरह चलते चले जाओ, इस तरह, ठीक है। ये सब बराबर होती हैं, कैसे होती हैं मैं अभी बताता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। अभी तो ले लो, और ये एंगल क्या होंगे, हर एक 60 60 60, इस साइड बराबर ये, इस तरह से करेंगे तीनों। कैसा ट्रायंगल हो गया, ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात आती है हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो उसी की तरह निकाल दो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, इस तरह ए से बी चली तो ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेगा, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले लेंगे, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन की तरह ये हो गया,
और इस तरह। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह। या ट्राइंगल ऐसे कर दो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ से चले ए फिर ए से चले बी, तो कहाँ से कहाँ आए, इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या आ गया आपके पास, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस ओ ए, इस तरह से आ गया। ठीक है, इसी तरह से इनका करो, ए सी वगैरह इसका करो। समझ में आ रही है? तो ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी वेक्टर को उसी की तरह लिखेंगे। देखो दोबारा देख लो, एक और बता देता हूँ, बाकी फिर नहीं बताऊँगा। ए सी वेक्टर देखो थोड़ा तिरछा करके ऐसे आएगा ए सी वेक्टर। अब यहाँ इस तरह और यहाँ इस तरह, ये ए है और ये सी है, बात समझ में आ रही है? और ये ओ है, और ये तो बराबर होंगे, आपको बताया। और ए सी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक का कितना हो गया, ए सी है, समझ लो। तो पोजीशन वेक्टर किसका लेंगे सबसे पहले, एंड वाले का, तो ओ सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए। इस तरह मैंने ये लिख दिया यहाँ, देखो आप, और ये ओ सी है, ठीक है, ओ सी, ठीक है। इसी तरह ए डी सीधा कर सकते हैं। ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए ई वेक्टर आंखें बंद करके, ओ ई वेक्टर माइनस ओ ए एफ वेक्टर, ओ एफ वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दिया, ये आ गया। अब ये आ गया तो कैंसिल कैसे हुए वो नहीं समझे अभी हम, वापस इधर आ जाओ। तो वापस इधर आए तो बी और ई जस्ट डायरेक्टली ऑपोजिट है, देखो आप, है ना। इसका क्या है, सर्कम सर्कल भी इस तरह आएगा जो करके, सर्कम सर्कल उसका सेंटर ये आएगा और ये पूरा डाया हो जाएगा सर्कम सर्कल का, ये भी डाया, ये भी डाया, ये वाली पार्ट रेडियस 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 किसके बराबर होगी, साइड, सर्कम सर्कल, जो सर्कम ये वर्टिसेस से गुजरेगा उसको कहें सर्कल सर्कल। बात समझ में? अब यहाँ देखो दोबारा, इसमें डायरेक्शन लाओ, रिलेशन देखो, ये क्या है, ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ ई, यानी ओ बी वैक्टर ये बराबर ओ ई वैक्टर। क्यों, दोनों की लेंथ तो सेम है ना, तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन देखो अपोजिट है कि नहीं एक दूसरे की, तो माइनस साइन आएगा। इसको ट्रांसपोज कर दें तो ओ बी वैक्टर प्लस ओ ई जीरो आ जाएगा। इसको देखो आप, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ डी वैक्टर, या उल्टा लिख दो, ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ ए। क्यों, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो। इसे देखो ई और एफ वाली कहानी को, ठीक है, क्या सी और एफ, सॉरी सी और एफ वाली कहानी को, ठीक है, सी और एफ वाली कहानी को देखें हम लोग, तो ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओ एफ वैक्टर, या उल्टा बोल दो ओ एफ वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ सी, ये आ गया। तो क्या करेंगे हम, अब इसमें देखो ओ बी और ओ ई मिलकर जीरो हो जाएगा, तो ओ बी और ओ ई मिलकर ये दोनों कैंसिल, माने जीरो हो गया ये मिलकर। दूसरे देखो आप, ओ सी को देखो, ओ सी और ओ एफ मिलकर जीरो हो रहा है, ओ सी और ओ एफ मिलकर जीरो हो रहा है। अब क्या बचे आपके पास, एक ओ ए, 2 3 4 5, 5 ओ ए और ओ डी, तो 5 तो ओ ए बच गए, 1 2 3 4 5, और ओ डी वैक्टर क्या आया, दोबारा देखो ओ डी वैक्टर को, यहाँ से ओ डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ ए वैक्टर, तो ओ डी वैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, एक जो बचा ओ डी वैक्टर माइनस ओ ए, तो कितने ओ ए हो गए, 6, ये आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही। अब बात आती है आपको कि ये बताना है कि साहब ये ट्राइंगल इस तरह कैसे होगा, तो दोबारा देखो, ठीक है, देखो दोबारा देखो, यहाँ देखो, ये एंगल 360 होगा, ये एंगल 360 होगा, और ये एंगल 360 होगा, तो इस तरीके से देखा जाए, आप देखें तो ये इक्वली प्लेस आएंगी इस तरह से, ये 60 60 60 6 इससे कर लेंगे, 60 60 आएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये रेडियस है, कैसे रेडियस, ये सेंटर है, और ये सर्कम सर्कल ऐसे आएगा जो करके, सबके वर्टिसेस से पास होते हुए जो जाएगा, तो ये रेडियस बराबर ये इसके हो जाएगी। एक बात समझ में आई, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, और ये सर्कम सर्कल सबसे पहले बना लो। अब बराबर से लोकेटेड हम 6 पॉइंट बना, 6 वर्टिसेस हैं यहाँ, 6 पॉइंट बना, तो कैसे बनाएंगे, मतलब वेल जो है इक्वली लोकेटेड जो कहिएगा, बराबर से छाए हुए, मतलब बराबर से बैठे हुए, ऐसे बैठाएंगे बराबर से बैठने वाले, बराबर दूरी के हिसाब से। तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा, और ये सेंटर हो गया। तो ये बराबर से कब आएंगे, जब ये एक एंगल, ये सब बराबर आएंगे, ये वाले ये सब बराबर आएंगे, तो एक एक एंगल कितना हो जाएगा, 60। यहाँ एक बात तो ये समझ में आई। अब इस ट्राइंगल को ले लो, ए बी और ये ओ ले लो, ठीक है। इस ट्राइंगल को दोबारा उठाओ, ठीक है, ओ ए बी। एक चीज़ तो ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये 60 है, ठीक है, ये 60 है। तो अब बात आती है इक्विलेटरल कैसे हुआ, ये तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो दोबारा देखो, ये अभी के लिए इक्विलेटरल नहीं है,
कैसे पता है हमें? ये रेडियस बराबर है इस रेडियस के, लेकिन ये पता नहीं है इसके बराबर होगा भी या नहीं। तो देखो ये आइसोसेलेस तो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बराबर है। तो इनके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, तो ये एंगल भी क्या होंगे? सेम, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल सेम होंगे। इसका मतलब ये 60 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 120। और सेम होंगे तो ये अकेला अकेला कितना हो गया? 60, और ये अकेला अकेला कितना हो गया? 60। अब समझ में आया? 6 6 6 आ गया, यानी 60 60 आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ ऐसे कंक्लूजन तक हम पहुंचे। मेरी बात भेजे में आई? जब इक्विलेटरल है तो साइड भी सेम होनी चाहिए, एंगल सेम है तो रेडियस है, ये भी रेडियस है तो ये भी क्या होगी? रेडियस के बराबर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे बोलेंगे। अब आगे चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक पार्टिकल है आपको दे रखा है और मूव कर रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी किधर हो गई? टूवर्ड्स नॉर्थ विद सेम वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन बताओ पार्टिकल का, तो ये आंसर दे रखे हैं 1/√2 0 1/√2 नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस तरह। तो देखो इस तरह बैठेंगे तो नहीं क्लास रूम में या एग्जाम रूम में कि भाई देखेंगे नॉर्थ किधर है ईस्ट, ये बना लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हमेशा ऐसे बना लेंगे। अब देखो v1 वेलोसिटी किधर देखिए, शुरू वाली को कहा हमने 1 और बाद वाली को 2, तो v1 कितना देखा 5, लेकिन डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड्स ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट। तो ईस्ट वाला एक वेक्टर बना लिया एरो v1, और v1 का मैग्नीट्यूड लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो v2 किधर है? नॉर्थ, नॉर्थ किधर है? ऊपर, ईस्ट तो इधर था तो इधर बना लिया v1 v2, यानी बाद वाली को 2 बोला हमने, v2 नॉर्थ, नॉर्थ माने ऊपर की तरफ है, कितना? 5 5, ये भी 5, यानी दोनों की लेंथ बराबर है। लेंथ माने इसकी लेंथ कितनी होगी? जितना इसका मैग्नीट्यूड v1, इसकी लेंथ v2, तो v1 इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 5, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 5। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2, क्यों? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। जब वेक्टर इक्वल होंगे तो डायरेक्शन थोड़ी सेम है। देखो अब हमें एक्सेलरेशन पता है कितना होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी टाइम टेकन। तो डेल्टा वी वेक्टर क्या होता है? वी फाइनल, ये भी डेल्टा वी वेक्टर क्या होता है? हमेशा डेल्टा माने फाइनल वेक्टर वेलोसिटी माइनस इनिशियल, या फाइनल चीज़ जो भी माइनस इनिशियल जो भी है, डेल्टा माने पहले फाइनल आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? v2 वेक्टर माइनस इनिशियल कितनी है? v1 वेक्टर अपॉन टाइम। तो यहाँ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इस पूरे का निकाल देंगे, इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्सेलरेशन का निकालने के लिए। तो ऊपर का मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे का, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, समझ में आई? अब इसका निकालना बाकी है, डिनोमिनेटर का तो 10 है ही, 10 सेकंड दे रखा। अब ये निकालना है, ये एकदम नहीं निकालना होता, पहले अंदर वाली चीज़ निकालो मॉड के अंदर, यानी ये अंदर वाला वेक्टर निकालो। इस वेक्टर का नाम क्या है? डेल्टा वी वेक्टर, इसे निकालो, दैट इज नथिंग बट v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इसे लाओ ज्योमेट्री से, लाए ज्योमेट्री से, तो वही ऐड वाले तरीके से लाएंगे, v2 प्लस माइनस v1। तो माइनस v1 कैसा आएगा? ये v1 है ईस्ट की तरफ, तो माइनस v1 क्या आएगा? इसके इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल लेंथ बनाओ उस वेक्टर की। देखो ये बनाई, वो ईस्ट था तो ये किधर हो गया? वेस्ट, और इसकी लेंथ भी कितनी आएगी? माइनस v1 नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड v1 ही होगा, तो लेंथ कितनी आई? v1, क्योंकि माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी v1 होगा। माइनस तो कहता रहा डायरेक्शन इसकी, माइनस v1 वेक्टर की डायरेक्शन v1 वेक्टर के ऑपोजिट है। वो बताने का तरीका समझ आए तो उसमें सिखाया। तो ये 5 ही होगी लेंथ, और v2 वही रखा। तो देखो v2 पे हमें ऐसे ऐड करना है, v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर, ये दूसरे की तरह समझना है और ये पहले की तरह, और ये ऐड करना है। समझ में आ रही है? तो इस तरह कर दिया हमने। देखो दोबारा, v2 ये पहला, और पहले पर दूसरा रखा, कौन सा दूसरा? माइनस v1 वेक्टर। तो ऑर्डर बन के यहाँ से चले यहाँ, यहाँ चले यहाँ से यहाँ आ गया, ये ऑर्डर बनना हो गया। ऑर्डर बनना हो गया तो फाइनली क्या आ गया? ये आ गया। तो यानी ये लेंथ कितनी होगी? v2 यानी 5, ये लेंथ कितनी होगी? v1 यानी 5। तो ये लेंथ कितनी होगी? इस वेक्टर का नाम क्या है? यूँ v2 वेक्टर माइनस v1, तो इसकी लेंथ होगी मॉड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, कंप्लीट का मॉड। और वो कितना आएगा? ये ट्रायंगल कैसा है? 90। देखो इसको आगे बढ़ाओ नॉर्थ जाएगा, इसको पीछे बढ़ाओ तो ईस्ट जाएगा, यानी ये 90 तो ये 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5 स्क्वायर 5√2। दूसरी इसकी डायरेक्शन देखनी है, इसकी डायरेक्शन किधर है? तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए नॉर्थ ईस्ट को दोबारा बनाओ और डायरेक्शन को ऐसे पुट करो। तो ये वाली लाइन नॉर्थ में ही तो जा रही है, देखो आप, तो ये वाली लाइन नॉर्थ में ही जा रही है। तो ये टेल को यहाँ रखो इसके इंटरसेक्शन पर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के पे। तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल देखो, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस हो गया, तो दोनों एंगल क्या होंगे? आमने सामने के बराबर। तो दोनों का सम कितना? 90। तो दोनों कितने हो गए? आधे आधे, यानी 45 हो गया, यानी ये 45 है, ये वाला 45 का मतलब डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी? नॉर्थ, और ये वेस्ट, तो बीच में कौन है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन कौन सी हो गई? सॉरी, ये नॉर्थ वेस्ट है, इधर नॉर्थ वेस्ट आंसर आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है? देखो नॉर्थ वेस्ट 1/√2,
1/√2 वैल्यू पुट कर दी 5√2 तो ये आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी अपॉन 10 पहले से था ये वाला 10, यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो ये नॉर्थ वेस्ट। कौन सा आंसर आ गया? बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे देखो, दोबारा मैंने एक साफ डायग्राम इसका बना दिया, आप देख लेना यहाँ, ठीक है। पॉलीगन लॉ को थोड़ा रिकॉल करूँ, पॉलीगन एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स हमने सीखा था ज्योमेट्री से। तो इस तरह सीखा था कि हमें ये निकालना है साहब, ये वाला। तो हमें कैसे निकालना है? पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मार के, ये पूरा आ जाए तो फिर उसको फर्स्ट लेना, इसको सेकंड लेना, फिर ये पूरा आ जाए तो इस पूरे को फर्स्ट लेना, फिर इसको सेकंड लेना, फिर ये पूरा आ जाएगा, दैट इज़ दिस। तो हमारे पास ये आ गया इस तरह करते करते। लेकिन हम कैसे कहेंगे दोबारा दूसरा कहने का तरीका? देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, इसको फर्स्ट लिया ए वेक्टर बी वेक्टर को तो इस सी वेक्टर को सेकंड लिया तो ये आ गया। अब इसको फर्स्ट लिया, इसको फर्स्ट लिया तो इसको सेकंड लिया तो ये पूरा आ गया। तो अब दोबारा देखो, यहाँ से चले ऐसे, इसमें देखो, इसमें क्या करो आप, इसको फर्स्ट कहो, इसको सेकंड कहो, इसको थर्ड कहो, इसको फोर्थ कहो। देखो ये फर्स्ट इसके हिसाब से, अब इसके हिसाब की बात कर रहे हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, सेकंड के हेड पर थर्ड की टेल, थर्ड के हेड पर फोर्थ की टेल। तो देखो यहाँ से चले, ये फर्स्ट यहाँ पहुँचे, फिर ऐसे चले, चलना मैंने ये डायरेक्शन में ही जाना है तो चलो खुद ही बैठ के इस पे ही चलना है, समझो। यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से तीसरे की तरफ चले जाओ, चौथे की तरफ चले जाओ, यहाँ तक आ गए, फाइनल आना। ये तो इंटरमीडिएट आने हुए, ये फाइनल आना। तो कहाँ से चले? तो यहाँ से यहाँ आए, ऐसे मिला दो। इसका मतलब फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल रखो, सेकंड के हेड पर थर्ड की टेल, थर्ड के हेड पर फोर्थ की टेल, एंड सो ऑन। देन पॉलीगन की लास्ट साइड किसको बताएगी? उन चारों के 10 के रिजल्टेंट को। यही मैंने लैंग्वेज यहाँ लिखी है, आप पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में और भेज दूँगा, ठीक है। इस तरीके से करके ये, ठीक है, सब लैंग्वेज में दिया हुआ। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मेरी बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से अपने को करना, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कर लेना, और मैंने अलग अलग तरह के जो भी अभी तक स्टडी किया वो क्वेश्चंस करा दिया आप लोगों का, है ना। और ले लेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी ले लेंगे, यानी मिक्स टाइप भी ले लेंगे। अभी मैंने ज़्यादातर इस लेक्चर में क्वेश्चंस ही लिए हैं आप लोगों के लिए, तो ये सब कर लेना, ठीक है। चलो ठीक।